अच्छा, अली साहब, राना एहसान साहब की बात आपने सुनी, वो ये कहते हैं कि जी यहाँ तक एक फैसला हो गया था कि 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन बन सकती है, इसके ऊपर बातचीत हो रही थी, तो दैट्स कंसिडरेबल प्रोग्रेस। फिर आप लोग क्यों नहीं मुज़ाकराती मेज़ पर आए? आखिरकार इमरान खान साहब क्या चाहते हैं फिर? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो अभी ऑफर की बात कर रहे हैं, मेरी नज़र में या मेरी इंफॉर्मेशन में तो ये कभी नहीं आया ऑफर। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जब ये मुज़ाकरात हुए तो हमने अपनी 2 डिमांड दे दी थी, बड़ी रीजनेबल डिमांड थी। उसके बाद इमीडिएटली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें ये कहा गया कि ये तो दोनों डिमांड मानी नहीं जा सकती, कानूनी नहीं है, कानून के खिलाफ हैं। उसके बाद फिर दोबारा से जो हमें इनडायरेक्टली भी पता चला और मीडिया से भी पता चलना शुरू हुआ, यही कहा जा रहा था कि ये डिमांड नहीं मानी जाएंगी। अगर कोई काउंटर ऑफर था तो इनडायरेक्टली हमें बता सकते थे, हमें बताते कि जनाब हम ये चीजें ये सोच रहे हैं और इस पे आप थोड़ा हमें टाइम दे दें, या कोई वापस डायलॉग होता, इंफॉर्मेशन हमारे तो करते हैं। वो कह रहे हैं कि जी 28 को वो डायलॉग होना था, आपने जल्दबाजी में उजलत में मामलात जो हैं वो रफा दफा कर दिए। अगर आप थोड़ा वेट कर लेते तो वो आपको तहरीरी तौर पे ये कह देते। ये बात इस तरह तो नहीं होता ना कि आपका ये एक वैसे गौहर ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कोई एग्जाम तो नहीं है कि आपने सीक्रेटली उसी दिन जाके बताना है, जबकि एक दिन पहले हमने अनाउंस कर दिया था कि हम ये डेडलाइन आ गई है, हम इसके आगे नहीं जाएंगे। आप हमारा इनकार ले लेते 28 को। अगर हमने इनकार करना था तो वो रिटन फॉर्म में आपके पास आ जाता, आप दुनिया को बताते कि इन्होंने इनकार कर दिया। आप बोल लीजिए, फिर मैं उसका जवाब नहीं, आप जवाब दे दें, फिर मैंने आमिर साहब की जानिब भी जाना है। जी जी अली साहब जी। मैं तो अब पोजीशन ये है कि आज मेरी मुलाकात हुई थी खान साहब से। अच्छा। और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि मैंने अच्छी नीयत से ये जैसे डायलॉग शुरू किया था, लेकिन मुझे उस वक्त भी पता था कि ना तो हुकूमत के पास और उनके इत्तेहादियों के पास इख्तियार है, यानी ताकत है कि वो इसको कोई हल कर सकें, और ना ही उनकी नीयत है कि वो हल कर सकेंगे। तो मैंने उनको एक्सपोज कर दिया है और अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि मैं अपना सियासी जंग लड़ूं, और वो उसके लिए अब पूरी रीऑर्गेनाइज हमारी पार्टी कर रहे हैं कि हम अपनी सियासी जंग जो है भरपूर तरीके से कर सकें, क्योंकि हमने ये भी देख लिया है कि डायलॉग का भी फायदा नहीं, और हमने ये भी देख लिया है कि जो कानूनी जंग है वो अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन वहां भी 26वीं तरमीम के बाद बहुत बुरी